प्रिय भर्तियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएड सत्र 2021-23 के आवेदन पत्र आ चुके हैं। ये आवेदन पत्र ऑनलाइन हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर लिंक पर जब आप जाएंगे तो आपको आवेदन पत्र से पहले एक निर्देश पुस्तिका दिखाई पड़ेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन निर्देशों को बहुत अच्छी तरह पढ़कर उसके बाद ही आवेदन पत्र भरें। आपके सामने आकर आपसे बातचीत करने का पर्पज़ ये है कि कई बार हम निर्देशों को पढ़ते हैं और हमें उस समय हमारे सामने होता है कि हम केवल आवेदन पत्र किसी तरह पूरा करें और सबमिट करें। उस समय बहुत छोटी छोटी सी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वो आगे चलकर जब हमारी काउंसलिंग होती है या जब हम परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो वो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, वो आपके लिए समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को सुलझाने में हमारा बहुत सा समय नष्ट होता है। जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी अपने घर में फॉर्म भर रहे हैं, जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है, उनसे अनुरोध है कि वो निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ें और फॉर्म पूरा करें। लेकिन मेरी विशेष अनुरोध उनसे है जिनके पास घर में ये सुविधा नहीं है और उन्हें फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफ़े में जाना पड़ता है। आप साइबर कैफ़े जाते हैं, आपको उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा भी होता है और कई बार हमारे अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स साइबर कैफ़े वाले के पास छोड़कर आ जाते हैं और अगले दिन जाकर अपना फॉर्म भरा हुआ उसका प्रिंट आउट लेकर आ जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आपको कितना भी विश्वास हो साइबर कैफ़े वाले पर, आप थोड़ा समय निकालकर स्क्रीन पर जब वो काम कर रहा है उसके साथ बैठें और देखें कि वो जो भी एंट्री कर रहा है वो सही है या नहीं, और आप उसको तुरंत सही कराते रहें। क्योंकि साइबर कैफ़े वाले एक बार में कई सारे फॉर्म लेकर बैठते हैं और हमने पिछले साल के अनुभवों के आधार पर पाया कि कई बार किसी एक अभ्यर्थी की फ़ोटो होती है और नीचे उसका सिग्नेचर नहीं होता, सिग्नेचर की जगह किसी दूसरे अभ्यर्थी का सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। जानकारी आपकी होती है और उस जानकारी के सत्यापन के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है वो किसी दूसरे का हो जाता है। आप तो प्रिंट आउट लेकर चले आते हैं और आप इस गलती को उस समय उतना महत्व नहीं देते। ये गलती आगे चलकर आपको जब परीक्षा केंद्र में जाते हैं, फ़ोटो आपकी होती है, सिग्नेचर किसी और का होता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा समय निकालकर बैठें और स्क्रीन पर चेक करते जाएं कि जो भी सूचना वो आपके बारे में फॉर्म में भर रहा है वो सही है या नहीं। कई बार अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हैं या साइबर कैफ़े वाला उसमें अपना मोबाइल नंबर भर देता है, या हमें ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर भी अभ्यर्थी का ईमेल आईडी ना देकर कैफ़े वाले अपना ईमेल आईडी भर देते हैं। अगर हमें किसी तरह की कोई सूचना देनी होती है तो हम उसी मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज करते हैं या मेल भेजते हैं। अगर वो मोबाइल नंबर आपका नहीं है, अगर वो ईमेल आईडी आपकी नहीं है, तो समय से सूचना आपके पास नहीं पहुंच पाती है और फिर आप परेशान होते हैं। तो ये अनुरोध होगा कि आप सब लोग स्क्रीन पर चेक करते रहें और फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार अच्छी तरह चेक कर लें कि जो सूचनाएं दी गई हैं वो आपसे ही संबंधित हैं, किसी और की सूचना नहीं है या कोई गलत सूचना नहीं गई है। अगर कहीं किसी स्तर पर कोई गलती हो जाती है और आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, यानी फॉर्म सबमिट कर देते हैं और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और तब आप जान पाते हैं कि आपकी किसी सूचना में गलती हो गई है, तो कम से कम आपके पास ये मौका होता है कि आप अगर बीएड करने में इच्छुक हैं तो आप दोबारा फॉर्म भर सकें। या 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो हम फॉर्म भरने के बाद भी बच्चे को सुधारने का, उस गलती को सही करने का मौका देते हैं। उसमें आपका जेंडर आता है, लिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो काउंसलिंग में कॉलेजेस जो हैं वो आपके जेंडर के आधार पर ही खुलते हैं। लड़कियों के लिए केवल लड़कियों के और को एजुकेशन कॉलेज खुलेंगे, केवल लड़कियों के कॉलेज लड़कों के लिए नहीं खुलेंगे। तो ये समस्या आज आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है,
परीक्षा भी आप दे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिस समय काउंसलिंग करेंगे उस समय आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो ये छोटी सी आज की गलती आगे चलकर आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। इसी तरह से अगर आप सब्जेक्ट स्ट्रीम भरते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप गलती से आर्ट्स भर देते हैं, आपको लगता है इसमें शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको अपने विषय की परीक्षा देनी होती है। अगर आप आर्ट्स के हैं और आपने साइंस भर दिया है तो आपको साइंस का ही पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपकी मेरिट प्रभावित होगी। तो ये छोटी छोटी सी सूचनाएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। सही सूचना जाए ताकि आपको आगे चलकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। निर्देशों को पढ़ें, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, सही सूचना भरें और अपना फॉर्म सबमिट करें। अच्छे से तैयारी करें, सफल हों। एक अनुरोध और होगा कि आप जब काउंसलिंग के लिए जाएं या आगे कोई भी प्रक्रिया में जाएं तो उससे पहले एक बार मैं आपके लिए फिर निर्देश दूंगी वीडियो के रूप में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको दिक्कतें ना आएं। आप सब अच्छे से फॉर्म भरें, अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें, सफल हों, मेहनत करें ताकि आप एक अच्छी रैंक लाएं और अपनी पसंद के विद्यालय में आपको पढ़ाई करने का, इस पाठ्यक्रम को पूरा करने का मौका मिले। इसी आशीर्वाद के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।